तो शुरुआत करते हैं अपने आकृतियों की गणना के तीसरे टाइप, जो कि है त्रिभुज। त्रिभुज की गणना सबसे ज्यादा एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले क्वेश्चन त्रिभुज में से ही बनते हैं। तो देखते हैं अपने पहला क्वेश्चन। इसमें वो बोलेगा त्रिभुज बताओ कितने हैं। तो ये तो इजी सा है, अपने को दिखाई दे रहा है कि इसमें कुल कितने त्रिभुज हो जाएंगे, एक। ट्राइंगल कितने होंगे इसमें, एक। इसमें चेक करते हैं, इसमें भी एक, दो और एक बड़े वाला हो गया, तीन। तो इस आकृति में कुल त्रिभुज कितने होंगे, तीन होंगे। लेकिन थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आने पर अपने एक ट्रिक फॉलो करेंगे। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए अपने एक ट्रिक फॉलो करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन आ गया और इसमें उसने पूछ लिया अपने से कि इस आकृति के अंदर कुल कितने ट्राइंगल है, इस आकृति में कुल कितने ट्राइंगल हैं। तो इसमें देखेंगे अपने एक, दो, तीन। नीचे जो बेस है वहां पे संख्या लिख लेंगे और उन संख्याओं का योग कर देंगे, उन संख्याओं का योग कर देंगे। तो 3 और 2 5 और 1 कितना हो गया, 6। तो यहाँ पे कुल कितने त्रिभुज हो गए, 6 त्रिभुज हो गए। फिर उसके बाद इसमें चेक करते हैं 1 2 3 4 नंबर का योग कर देंगे। 4 और 3 7 2 9 और 1 कितना हो गया, 10। इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हो गए, 10 त्रिभुज हो गए। उसके बाद में अगर थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आए, जैसे ये है, ये क्वेश्चन आ गया। फिर इसको अपने देखते हैं, इसमें देखेंगे कि कुल कितने ट्राइंगल है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो 8 तक योग करेंगे तो टाइम क्या होगा, थोड़ा ज्यादा लगेगा। तो टाइम कम लगे इसके लिए एक और ट्रिक फॉलो करते हैं, जिसमें अपने क्या करेंगे, लास्ट नंबर है n प्लस 1, n प्लस 1 अपॉन में क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। n प्लस 1 अपॉन में क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। तो यहाँ पे हो गया 8 इंटू 8 प्लस 1 कितना हो गया, 9 बटा 2 करेंगे। ये इससे कट गया, कितना आ गया, 4 और 9 चौके कितना हो गया, 36। इस आकृति में कुल कितने ट्राइंगल हो जाएंगे, 36 ट्राइंगल हो जाएंगे। इसमें देख लेते हैं, इसमें देखो लास्ट नंबर कितना है अपना, 3 इंटू 3 प्लस 1 4 बटा 2 करेंगे। ये इसे कैंसिल हो गया, 3 दूनी कितने हो गए, 6 हो गए। इसमें भी देख लेते हैं, लास्ट नंबर क्या है अपना, 4 इंटू n प्लस 1। तो 4 प्लस 1 कर देंगे, कितना हो गया, 5 हो गया। बटा क्या कर देंगे, 2 करेंगे, काटेंगे कितना आ जाएगा, 2। तो 5 दूनी कितना हो गया, 10। ठीक है मित्रों, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो ट्रिक आप फॉलो कर सकते हो। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 5। इसमें वो बोल रहा है कि कुल कितने ट्राइंगल हैं। तो अपने बेस में नंबर दे देंगे 1 2 3। तो कुल कितने हो गए, 3 तो 5 और 1 कितने हो गए, 6। अब इसमें चेक करना है कि इस त्रिभुज के अंदर कुल आधार कितने आ रहे हैं, कुल बेस कितने आ रहे हैं, कुल आधार 1 2 3। इसका 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहाँ पे 2 होते, ये वाली लाइन ना होती तो अपने 2 से गुणा करते, लेकिन इसमें 3 लाइन है तो हम इसको 3 से गुणा कर देंगे। तो 6 ये कितना हो जाएगा, 18। तो इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 18 त्रिभुज हो जाएंगे। जल्दी से नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप चलते हैं आगे। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 6 नंबर। उसमें देखते हैं अपने, इसके अंदर वो बोल रहा है कि इस आकृति में कुल कितने ट्राइंगल है। तो इसमें सबसे पहले बेस में नंबर दे देंगे 1 2 3 4, उनका योग कर देंगे। तो 4 और 3 7, 2 9 और 1 कितना हो गया, 10। इस लाइन पे 10 आ गए। अब अपने
यहां पर अगर ये लाइन पूरी मिली होती, अगर ये लाइन पूरी होती और ये वाली लाइन पूरी होती तो अपने बेस देखते कितने हैं, 3 बेस, और 3 का 10 से गुणा कर देते। लेकिन यहाँ पे ये लाइन पूरी नहीं मिली हुई है, ये लाइन पूरी नहीं है, इसलिए यहाँ पे वापस चेक करेंगे 1 2 3, तो 3 2 5 और 1 6, इस लाइन से कितने आ गए 6। वैसे ही 1 2 3 इस लाइन से भी 3 2 5 और 1 6, तो 6 और 6 12, 12 और 10 कुल कितने हो गए 22। इस आकृति के अंदर कुल कितने ट्रायंगल होंगे 22 ट्रायंगल हो जाएंगे। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1 2 3 4 5 योग कर देंगे सभी संख्याओं का। 5 4 9 12 और 2 14 और 1 कितना हो गया 15। फिर इस लाइन पे चेक करते हैं अपने, इस लाइन पे हम चेक करेंगे तो 1 2 3, तो 3 और 2 5 और 1 6। इस लाइन पे हम चेक करेंगे तो 1 2 2 और 1 3। इस लाइन पे हम चेक करेंगे 1 2 2 और 1 3, तो 15 और 6 21, 21 और 3 21 और 3 24, 24 और 3 कितने हो गए 27। इस आकृति में कुल ट्रायंगल कितने हो जाएंगे 27 ट्रायंगल हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की। इसमें देखो 1 2 3 4 योग करेंगे, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, इनका योग कितना हो गया 10 हो गया। उसके बाद ऐसे ही ये लाइन पूरी की पूरी काट रही है इन रेखाओं को, तो इसमें भी कुल कितने हो जाएंगे 10। फिर ऊपर वाली लाइन 1 2 2 और 1 कितने हो गए 3, तो टोटल कितने हो जाएंगे 23। तो इस आकृति के अंदर कुल ट्रायंगल कितने होंगे 23 हो जाएंगे। नोट कर लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। ये थोड़े से क्वेश्चन एडवांस लेवल के हैं, जिसमें जल्दी से आप चेक करके 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से आप चेक करो। इनमें देखो भी कितने त्रिभुज आ रहे हैं। फिर इनमें एक आपको ट्रिक बताते हैं। देखो इनमें कुल कितने त्रिभुज हैं। जल्दी से गिनना पॉसिबल नहीं है, इसके लिए एक ट्रिक बताता हूं मैं आपको। इसमें देखो ये जो लाइनें जिस बिंदु से निकल रही है ना, ये जो लाइनें हैं बीच में, इस बाउंड्री को छोड़कर इससे ये वाली लाइन निकल रही है और इससे ये वाली लाइन निकल रही है, ठीक है। तो इस बिंदु से कितनी लाइन निकल रही है, आप बोलोगे सर 3, लेकिन इस बिंदु से आप बोलोगे 3 1 2 3, लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, दोनों बिंदुओं के कॉमन रेखा को कभी नहीं गिनना है। दोनों बिंदुओं की कॉमन रेखा को कभी अपने नहीं गिनेंगे। उसके अलावा कितनी लाइन है, तो इस बिंदु से ये वाली रेखा कभी काउंट नहीं करनी है। ये देखेंगे 1 और ये देखेंगे 2, तो इस बिंदु से कितनी रेखाएं निकली 2। वैसे ही इस बिंदु से ये रेखा कभी काउंट नहीं करनी है, जो कॉमन रेखा आ रही है उसकी गिनती कभी नहीं करनी है। तो यहां से कितनी 1, यहां से 1 और 1 2, तो इस बिंदु से भी कुल कितनी रेखा निकल के आ गई 2। जब दोनों बिंदुओं से एक जितनी रेखाएं निकले, जब दोनों बिंदुओं से एक जितनी रेखाएं निकले, तो ऐसे क्वेश्चन में हम उस संख्या की क्यूब कर देंगे, उस संख्या की क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। तो इस आकृति के अंदर कुल कितने ट्रायंगल हो जाएंगे 8 ट्रायंगल हो जाएंगे। इस आकृति में कुल ट्रायंगल, कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी 8 हो जाएगी। जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं। इस आकृति में एक तो यहां से रेखाएं निकल रही है, इस बिंदु से अलग अलग रेखाएं निकल रही है, एक इस बिंदु से रेखाएं निकल रही है अलग अलग, लेकिन जो दोनों बिंदु है उसकी जो कॉमन रेखा आ रही है उस
उस रेखा को कभी नहीं गिनना है, उस रेखा को कभी नहीं गिनना है। उसके अलावा इसको नहीं काउंट करना है। तो 1 2 3, इस बिंदु से कितनी रेखाएं निकल के आई? 3। आप बोलोगे सर 3। फिर उसके बाद इस बिंदु से इस रेखा को कभी नहीं गिनना है। तो इसके अलावा 1 2 3, तो इस बिंदु से भी कितनी रेखाएं निकल के आई? 3। अब देखो दोनों बिंदु से जब सेम रेखाएं निकल के आ रही है, दोनों बिंदु से जब सेम रेखाएं एक जितनी रेखाएं निकल के आ रही है, तो उस संख्या का क्यूब कर देंगे, उस संख्या का क्यूब। तो 3 की क्यूब कितनी होगी? 27। तो इस आकृति के अंदर कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 27 हो जाएगी। अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो घर पे बैठ के आराम से गिनती कर लेना, ठीक है। बाकी एक ट्रिक है जो कि क्वेश्चन से जल्दी बार आपको निकाल देगी। उसके बाद नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है, इस बिंदु से देखो और इस बिंदु से रेखाएं निकल रही है, इस रेखा को कभी काउंट नहीं करना है। जो रेखा कॉमन आ रही है उस रेखा को कभी गिनना नहीं है। उसके अलावा इस बिंदु से 1 2 3 4, इस बिंदु से कुल कितनी रेखाएं निकल के आई? 4। इस बिंदु से चेक करते हैं 1 2 3 4, इस बिंदु से भी कितनी रेखाएं निकल के आई? 4। तो 4 की क्यूब कर देंगे, 4 की क्यूब कितनी होगी? 64। तो इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 64 होगी। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं कि कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो इसमें हम देखेंगे इस बिंदु से कुल रेखाएं, इसको कभी काउंट नहीं करना है, क्योंकि यहां से और यहां से जो कॉमन है उसको काउंट कभी भी नहीं करना है। तो यहां से 1 2 3 4 5 6, इस बिंदु से 1 2 3 4 5 6, यहां से भी 6 रेखाएं निकल के आई, यहां से भी 6 रेखाएं निकल के आई। जब दोनों बिंदु से सेम रेखाएं निकल के आ रही है, एक जितनी रेखाएं निकल के आ रही है, तो उस संख्या का अपने क्यूब कर देंगे, घन कर देंगे उस संख्या का। तो 6 की क्यूब कितनी होगी? 216। तो इस आकृति के अंदर बनने वाले त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 216 हो जाएगी। अब आप बोलोगे सर कल को एक बिंदु से वो 2 रेखाएं निकाल दे और एक बिंदु से वो 5 रेखाएं निकाल दे, तो उस कंडीशन में अपने क्या करेंगे? उसकी भी एक ट्रिक है। आप जल्दी से इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में अपने चलते हैं आगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। इसमें वो पूछेगा कि इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज है। इसमें देखते हैं कुल कितने त्रिभुज है। अब देखो इस बिंदु से और इस बिंदु से रेखाएं निकल रही है। यहां से तो कोई रेखा नहीं निकल रही, इस बिंदु से और इस बिंदु से रेखाएं निकल रही है। अब इन दोनों बिंदुओं की जो कॉमन रेखा है, उस कॉमन रेखा को कभी काउंट नहीं करना है, उस कॉमन रेखा को कभी गिनना नहीं है। उसके अलावा देखो इस बिंदु से 1 2 3, इस बिंदु से कितनी रेखाएं निकल के आई है? 3। वैसे ही इस बिंदु से 1 2, कितनी रेखाएं निकल के आई है? 2। यहां से निकल के आई है 3 और यहां से निकल के आई है 2। अब अगर दोनों बिंदु से एक जितनी रेखाएं निकल के आती, अगर दोनों बिंदुओं से एक जितनी रेखाएं निकल के आती, तो अपने क्या करते?
उस संख्या की क्यूब कर देते, उस संख्या की क्या कर देते अपने क्यूब। लेकिन यहाँ पर एक बिंदु से तो 2 रेखाएं निकल के आ रही है और एक बिंदु से कितनी रेखाएं निकल के आ रही है, 3। तो इस टाइप के क्वेश्चन में अपने देखो इससे ऊपर वाली आकृति है, इससे ऊपर वाली आकृति कुछ ऐसी ही है, इससे नीचे छोड़ दो एक बार। ऊपर वाली आकृति में देखो तो इस आकृति को अपने अगर गिनना हो कि त्रिभुजों की संख्या तो 1 2 3 योग कर देंगे, 3 2 5 और 1 कितने हो गए 6। इसके अंदर कितने ट्रायंगल हो गए 6। तो अपने यहां पर नंबर दे देंगे 1 2 3। तो इस लाइन के ऊपर, इस लाइन पे चेक करो 3 2 5 और 1 कितने हो गए 6। इस लाइन के ऊपर, इस लाइन पे कुल कितने त्रिभुज निकल के आए, 6 त्रिभुज निकल के आए। ठीक है, वैसे ही इस लाइन पे चेक करते हैं, इस लाइन पे 6 निकल गए हैं। तो यहां से भी देखो 1 2 3 3 2 5 और 1 6, 3 2 5 और 1 6। तो यहाँ पे भी कितने आ गए 6। अब देखो इस लाइन पे 6, इस लाइन पे 6। ठीक है, अब ऊपर वाले पॉइंट को लेते हैं अपने, ऊपर वाले पॉइंट को लेते हैं अपने। इस पॉइंट से देखो ये लाइन आ रही है, ये लाइन कुछ ऐसे ही तो है, इसको आप घुमाओगे तो कुछ ऐसा ही बनेगा ये। और इसमें काउंट करने के लिए योग करेंगे 2 और 1 3, ऐसे ही इसमें 2 और 1 3, इसमें भी कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। तो वैसे ही इसमें देखते हैं 1 और 2, तो यहां से 2 और 1 कितने निकल के आए 3। इस लाइन पे कितने निकल के आए 3। तो इस लाइन पे भी कितने निकल के आएंगे 3। इस लाइन पे भी कितने निकल के आएंगे 3। दोबारा देखो, इस बिंदु से ये लाइन निकल रही है और ये काट रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 2 3 योग करें कुल कितने हो गए 6। वैसे ही 1 2 3 यहाँ पे भी कितने हो गए 6। ऐसे क्वेश्चन में एक लाइन पे जितने ट्राइंगल बनेंगे, एक लाइन पे जितनी संख्या आएगी वो सभी लाइनों पर सेम संख्या ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे भी 6 हो गया। अब इस बिंदु से लेते हैं अपने, इस बिंदु से लेंगे तो 1 2 2 और 1 कितना हो गया 3। तो इस लाइन पे भी 3, इस लाइन पे भी 3। तो कुल योग करो 6 और 6 12, 12 और 3 15, 3 18 और 3 21। यहां तक हो गया 21। लेकिन अभी तक अपना आंसर नहीं आया है, अभी तक हमारा आंसर नहीं आया है। अब देखो, जहां पर इन दोनों बिंदुओं को छोड़कर, इन दोनों बिंदुओं को छोड़कर, इन दोनों बिंदुओं को छोड़कर जितने भी पॉइंट बन रहे हैं, जितने भी पॉइंट बन रहे हैं उन पॉइंट की गिनती करेंगे। 1 2 3 4 5 6। मतलब ये इन दोनों पॉइंटों को छोड़कर एक दूसरे से जहां पर भी रेखाएं काट रही है उनकी गिनती करेंगे। कितने हो गए वो 1 2 3 4 5 6। ये 6 इसमें से घटा देंगे तो इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज होंगे 15 त्रिभुज हो जाएंगे। इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज होंगे 15। अब देखो एक क्वेश्चन और करते हैं, 3-4 क्वेश्चन कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। एक क्वेश्चन और करते हैं, इस बिंदु से रेखाएं निकल रही है और इस बिंदु से रेखाएं निकल रही है। इस बिंदु से कितनी रेखाएं 1 2 3। इस बिंदु से कितनी रेखाएं 1 2 3 4। यहां से तो निकल रही है 4 रेखाएं और यहां से निकल रही है 3 रेखाएं। तो दोनों बिंदुओं से सेम रेखाएं नहीं निकल रही, और जब सेम रेखाएं नहीं निकलेगी तो अपने ट्रिक दूसरी फॉलो करेंगे। अगर दोनों बिंदुओं से सेम रेखाएं निकल जाती है, अगर दोनों बिंदुओं से सेम रेखाएं निकलती है तो अपने क्या करते हैं, उस संख्या की क्यूब कर देते हैं, उस संख्या की क्या कर देते हैं क्यूब कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक संख्या तो आ रही है 3 और एक संख्या आ रही है यहाँ पर 4, तो दोनों संख्याएं अलग अलग हो गई। तो अपने देखो इस लाइन को कभी काउंट नहीं करना है और इससे ऊपर वाले में चेक करेंगे। ऊपर वाले में 1 2 3 4, 4 और 3 7 2 9 और 1 यहाँ पे कितने हो गए 10। मैंने अभी आपको बताया है कि एक लाइन पे जितनी भी संख्याओं का योग आएगा वो सभी लाइनों पर योग वही होगा।
तो यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10। अब ऐसे चेक करते हैं इस बिंदु से चेक करेंगे तो 1 2 3 ये ऐसे ही तो है कुछ, 1 2 3। तो यहाँ पे इसके अंदर कुल कितने हो गए 6, इसके अंदर कुल कितने हो गए 6। तो यहाँ पे 6, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे भी 6। तो देखो 6 6 12 6 18 और 6 24 प्लस 10 20 30 टोटल कितने हो गए 54। लेकिन अभी तक ये अपना आंसर नहीं आया है, क्योंकि इन दोनों पॉइंट को छोड़कर जितने भी पॉइंट हैं और वो एक दूसरे को जहां कहीं भी काट रहे हैं उन पॉइंट की गिनती करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो -12 कर देंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे 42। इस आकृति में कुल बनने वाले त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी 42 हो जाएगी। एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, इसमें इस बिंदु से कितनी रेखाएं निकल रही है 1 2। ये लाइन कभी नहीं लेनी है, कॉमन रेखा कभी भी नहीं लेंगे, कॉमन रेखा कभी भी नहीं लेनी है। तो यहां से कितनी लाइनें निकली है 2। इस बिंदु से देखो 1 2 3 4 5। इस बिंदु से कितनी निकली है 5। यहां से तो निकल रही है 2 और यहां से निकल रही है 5। सेम संख्या तो नहीं आ रही। अगर सेम संख्या आ रही होती तो अपने क्या कर देते उस संख्या की क्यूब कर देते, लेकिन यहां पर सेम संख्या नहीं है तो अपने क्या करेंगे काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 5 और 4 9 3 12 2 14 और 1 कितना हो गया 15। तो इस लाइन पे भी कितने हो गए 15। इस बिंदु से इस लाइन पे 15, इस बिंदु से इस लाइन पे भी कितने हो गए 15 हो गए। उसके बाद इस बिंदु से चेक करते हैं अपने, इस लाइन पे देखते हैं हम 1 2 और 1 3। इस लाइन पे 3 आ रहे हैं तो इस लाइन पे भी 3, इस लाइन पे भी 3, इस लाइन पे भी 3 और इस लाइन पे भी 3। तो 3 कितनी बार आ गए 1 2 3 4 5 5 3 है 15। 15 ये हो गए 15 प्लस 15 करेंगे टोटल कितने हो गए 45 हो गए। 45 अभी तक अपना आंसर नहीं आया है, 45 हमारा आंसर अभी तक नहीं आया है। इन दोनों को छोड़कर जितने भी पॉइंट हैं उनकी गिनती करेंगे। 5 यहां से हो गए और 5 यहां से हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 5 और 5 10 -10 कर देंगे तो टोटल अपना आंसर कितना आ जाएगा 35 हो जाएगा 35। जल्दी से नोट कर लो और स्क्रीनशॉट ले लो। एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा ही। देखो इस आकृति में चेक करते हैं कि कुल कितने ट्रायंगल हैं। इसमें देखो इस बिंदु से और इस बिंदु से रेखाएं निकल रही है। इस रेखा को कभी भी काउंट, इस लाइन को कभी भी काउंट नहीं करना है, इस लाइन को कभी भी काउंट नहीं करना है। इसके अलावा देखो इस बिंदु से 1 2 3 4, फिर इस बिंदु से 1 2 3 4 5। यहां से तो निकल रही है 4 और यहां से निकल रही है 5। तो दोनों बिंदु से रेखाएं सेम तो नहीं निकल रही है, एक जैसे तो नहीं निकल रही है। तो इसमें क्या करेंगे अपने रूल लगाएंगे। 1 2 3 4 5, 5 और 4 9 3 12 2 14 और 1 15। इस लाइन पे 15 तो इस लाइन पे भी 15, इस लाइन पे भी 15, इस लाइन पे भी ले लेंगे अपने 15। फिर अपने देखेंगे इस बिंदु से देखो 1 2 3 4 4 3 7 9 और 1 10। इस लाइन पे 10 तो इस लाइन पे भी 10, इस लाइन पे भी 10, इस लाइन पे भी 10, इस लाइन पे भी 10। ठीक है।
तो 10 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 10 पंद्रह 50 प्लस 15 30 45 60, टोटल कितने हो गए 110। लेकिन अभी तक क्वेश्चन अपना पूरा नहीं हुआ है, लेकिन अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। इन दोनों पॉइंट को छोड़कर, इन दोनों पॉइंट को छोड़कर बाकी जितने भी पॉइंट है उन सब की अपने गिनती करेंगे। बाकी पॉइंट देखो 1 2 3 4 5, इस एक लाइन पे 5 है तो इस पे भी 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहां से भी 1 2 3 4 5, तो 5 10 15 20, ये 20 इसमें से घटा देंगे तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। तो दी गई आकृति के अंदर त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी 90 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, जल्दी से नोट कर लो और इस चैनल को प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करो। ठीक है, बाकी कल करते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।